अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन 8 तक है। पहले हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, ए बी सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके थ्रू हमने इनके पार्ट सॉल्व करने हैं। पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड सॉल्व करने के लिए हमें a और c मैट्रिक्स चाहिए। तो पहले तो हम a और c मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि हमारे पास वो क्या था। a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। नेक्स्ट हम लोग c मैट्रिक्स लिख लेते हैं। c मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। तो अब हम ए और सी मैट्रिक्स को आपस में कर देंगे ऐड। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेकर आएंगे, उसको बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर से। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ए प्लस सी। तो पहले हम लिख लेंगे ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट हम लिख लेंगे सी मैट्रिक्स, जो कि है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। अब हमने क्या करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में कर देना है ऐड। जैसे हमारे पास 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे है -1। ठीक है, ये 1 और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होगी हमारे पास -1। इनको कर देंगे हम आपस में ऐड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है 2 की, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरे मैट्रिक्स में 0 है। तो हम कर देंगे 2 + 0। नेक्स्ट हम कर देंगे 3 + 0, क्योंकि 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है। नेक्स्ट 2 + 0, यहाँ पे 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 हो गई। 3 + -2 1 + 3। अच्छा, यहाँ पे हमने -2 को ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है क्योंकि प्लस और माइनस के साइंस ताकि मिक्स ना हो हमारे पास। नेक्स्ट है जी 1 + 1 -1 + 1 एंड 0 + 2। अब हमने इन्हें करना है सिंप्लीफाई। तो हम देख लेते हैं 1 + -1 हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो 1 -1 हो जाएगा और 1 -1 होता है हमारे पास 0। 2 + 0 हो जाएगा हमारे पास 2। 3 + 0 हो जाएगा हमारे पास 3। 2 + 0 हो जाएगा 2। 3 + -2 हो जाएगा हमारे पास 3 -2 और 3 -2 हमारे पास होता है 1। 1 + 3 4। 1 + 1 2। -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0। 0 + 2 हो जाएगा हमारे पास 2। ये अब हमारे पास हो गया है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को भी प्रूव करना है और देखना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ ताकि जब हमने आंसर्स को मैच करना हो तो हमें आसानी रहे। तो चलें जी, राइट हैंड साइड अब हम लिखते हैं। राइट हैंड साइड अब हमारे पास क्या थी, C + A। ठीक है, अब हमने सी मैट्रिक्स लिखना है और ए मैट्रिक्स लिखना है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर देना है और हम फिर बताएंगे कि क्या ये दोनों हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं। ठीक है, मैंने अब ये सी मैट्रिक्स लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखूंगी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक है, अब मैंने करना है सी और ए मैट्रिक्स को आपस में ऐड। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे C + A लिख दूंगी। C + A इज इक्वल्स टू C का मैट्रिक्स। C का सारा मैट्रिक्स लिखूंगी, देन प्लस का साइन, और फिर मैं सारा A का मैट्रिक्स लिखूंगी और फिर करूंगी दोनों को सिंप्लीफाई। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन मैं वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के हिसाब से करूंगी। तो -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आप देखें तो यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, -1 + 1। ठीक है, 0 + 2, क्योंकि 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 2 है दूसरे मैट्रिक्स में। देन 0 + 3
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 0 + 2, -2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, ठीक है, 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 हो जाएगी, 1 + -1, -1 को मैं कर दूंगी ब्रैकेट में, 2 + 0, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है जी। तो -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है 0, 0 + 2 हो जाता है हमारे पास 2, 0 + 3 हो जाएगा 3, नेक्स्ट है जी 0 + 2 वो हो जाएगा हमारे पास 2, -2 + 3, 3 -2 हो जाता है और 3 - 2 होता है 1, 3 + 1 होगा 4, 1 + 1 2, 1 + -1 0 और 2 + 0 2। ये अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हमने देखना ये है कि ये जो राइट हैंड साइड है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें 0 2 3 2 1 4 2 0 2 और राइट हैंड साइड देखें तो 0 2 3 2 1 4 2 0 2। तो ये दोनों आपस में हो गई हैं इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में आ गई हैं इक्वल। और ये चीज़ हमने क्वेश्चन में वेरीफाई करनी थी तो ये हो गई है वेरीफाई। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास है a + b = b + a। तो a और b मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है a + b। तो पहले तो मैं लिखूंगी a मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब मैं लगाऊंगी प्लस का साइन एंड देन फिर लिखूंगी बी मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने ऐड करना है a + b को, ठीक। तो 2 -2 2 3 1 और 3। वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरह मैं इन दोनों को भी आपस में कर दूंगी ऐड, ठीक है। 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है 1 दूसरे मैट्रिक्स में। तो इन दोनों को मैं करूंगी ऐड, तो 1 + 1, 2 + -1, -1 को मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में, 3 + 1, 2 + 2, ठीक, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी 2 है। तो 2 + 2, 3 + -2 और -2 को मैं लिखूंगी ब्रैकेट में, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1 और लास्ट में 0 + 3, ठीक है। इसको अब मैं करती हूँ फर्दर सिंप्लीफाई। तो 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 2 + -1 हो जाएगा 2 - 1 एंड दैट इज 1, 3 + 1 होगा 4, 2 + 2 हो जाएगा 4, 3 + -2 तो 3 - 2 विच इज़ 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, -1 + 1 कैंसिल और 0 + 3 3 हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और बताना है कि क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ये चीज़ हमने करनी है वेरीफाई। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है b + a, ठीक है। तो पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर हम इनको आपस में कर देंगे प्लस। अब मैंने बी और ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया है, इन दोनों को अब मैंने करना है ऐड। तो बी + a मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूंगी। पहले मैं लिखूंगी बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3 प्लस का साइन एंड देन मैं लिखूंगी ए मैट्रिक्स। तो वो था हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, ठीक है। इन दोनों को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरह ही आपस में कर दूंगी ऐड, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के हवाले से हम इनको ऐड करते हैं। तो 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होगी है दूसरे मैट्रिक्स में भी 1, -1 + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 + 3, 2 + 2, -2 + 3, 2 + 1,
3 प्लस 1, क्योंकि 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1 प्लस -1 और 3 प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास। इसको अब हम करेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई। तो देखें जी, 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाता है 2, -1 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 1, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, -2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 हमारे पास, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 1 प्लस -1 0 और 3 प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं। तो क्या है, 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब राइट हैंड साइड देखें तो 2 1 4 4 1 3 4 0 3। तो दोनों के आंसर्स हो गए हैं मैच। तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी, जो कि हो गई है वेरीफाई। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो ये है b प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी। बी और सी मैट्रिसेस मैंने पहले से ही लिख लिए हैं। तो अब मैं b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को सॉल्व करने लगी हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है b प्लस सी, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लूँगी b प्लस सी इज इक्वल्स टू b का मैट्रिक्स। b का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3, प्लस का साइन एज इट इज, और c का मैट्रिक्स -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो अब हम करते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। तो 1 प्लस ब्रैकेट में लिख दूंगी -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0, क्योंकि 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 0 है, -2 प्लस ब्रैकेट में लिख दूंगी -2 प्लस, और ये -2 हो गया, 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 प्लस -1 हो जाएगा 0, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 2 प्लस 0 हमारे पास हो जाएगा 2। नेक्स्ट नीचे देखें तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, -2 प्लस -2 है तो प्लस माइनस का साइन होता है माइनस, विच विल बिकम -2 एंड डेट इज -4। 2 प्लस 3 होता है 5, नेक्स्ट 3 प्लस 2 भी 5 हो गया, और 1 प्लस 1 हो गया 2 हमारे पास। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना और देखना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड अब हमारे पास क्या है इसकी, c प्लस बी, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं c प्लस बी विच इज इक्वल्स टू c का सारा मैट्रिक्स लिखेंगे। तो c का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपना b का मैट्रिक्स। तो b का मैट्रिक्स हमारे पास था 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, ठीक है। हमारे पास अब ये दोनों मैट्रिसेस गिवन हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को अब हमने करना है आपस में ऐड, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ हम इसको करेंगे ऐड। तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस -1, और -1 को मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में, 0 प्लस 1 0 प्लस 2, क्योंकि 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, -2 प्लस -2, और जो दूसरे वाला -2 है उसको मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में ताकि साइंस मिक्स ना हो, 3 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 और लास्ट है 2 प्लस 3। इसको अब हमने मज़ीद सॉल्व करना है। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 विच इज़ 0, क्योंकि दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल,
0 प्लस -1 हो जाएगा -1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, -2 प्लस -2 तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 क्योंकि प्लस माइनस का साइन माइनस होता है। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास ये है राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 0 -1 1, 2 -4 5 4 2 5। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का आंसर देखें 0 -1 1, 2 -4 5 4 2 5। दोनों के आंसर्स हमारे पास आ गए हैं इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने क्वेश्चन में वेरीफाई करनी थी। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास a प्लस ब्रैकेट b प्लस a इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। तो a और b मैट्रिसेस मैंने पहले से लिख लिए हैं और यहाँ पे b प्लस a जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में है। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस और ब्रैकेट में है हमारे पास b प्लस a। ठीक है, तो हमारे पास जो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स होते हैं इनकी प्रायोरिटी होती है सबसे हाई। तो हम ब्रैकेट वाली टर्म को सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इनकी प्रायोरिटी हाई है हमारे पास। तो पहले तो हम करेंगे b प्लस ए। ठीक है, b प्लस ए करेंगे तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे b का मैट्रिक्स। b का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। फिर प्लस का साइन एज इट इज हमारे पास आ जाएगा और नेक्स्ट हम लिखेंगे मैट्रिक्स a का। a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आपस में ऐड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। तो 1 + 1 -1 + 2 1 + 3। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 -2 + 3 2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट रो देखें तो 3 + 1 1 प्लस ब्रैकेट में -1 आ जाएगा और 3 + 0। ठीक है, इसको अब हमने करना है ऐड। 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, -1 + 2 1, 1 + 3 हो जाएगा 4, 2 + 2 हो गया 4, -2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + -1 हो जाएगा 0 और 3 + 0 3। अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है ये हमारे पास रिजल्ट है b प्लस ए का जो ब्रैकेट्स के अंदर थे। अब इस रिजल्ट को हमने ऐड करना है ए मैट्रिक्स में। ठीक है, पहले तो हमने ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व की थी ना, अब हमने इसको ए मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। तो a प्लस बी प्लस ए, तो ए मैट्रिक्स को अब हम इसी आंसर में ऐड कर देंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। इसमें ऐड कर देंगे अभी जो हमारे पास रिजल्ट आया है b प्लस ए का, तो वो है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। ठीक है, इनको अब हमने ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। तो 1 + 2 क्योंकि 1 ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है यहाँ पे, 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3। नेक्स्ट रो में देखें तो 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3 हो जाएगा। इसको अब हम करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। तो 1 + 2 हमारे पास हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 4 + 1 5, -1 + 0 तो -1 और 0 + 3 3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी 2a + b और a और b मैट्रिसेस भी मैंने पहले से ही लिख दिए हैं यहाँ पे। तो 2a + b को अब हमने करना है सॉल्व। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी, आगे a मैट्रिक्स 1 2 3
2 3 1 1 -1 और 0 प्लस का साइन। और अब मैं लिखूंगी बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। ठीक है, अब हमने पहले क्या कराएंगे कि 2 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 और 2 0 0। प्लस का साइन भी एज इट इज आ जाएगा और बी मैट्रिक्स भी नीचे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारा बी मैट्रिक्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रो 2 -2 2 की, देन है 3 1 और 3। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को करना है आपस में ऐड। इनको मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। तो 2 + 1 4 प्लस ब्रैकेट में लिख दूंगी -1 6 + 1 4 + 2 6 + -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 और 0 + 3। ठीक है, इसको अब हम मजीद सॉल्व करते हैं। तो 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 4 + -1 हो जाएगा 4 -1 एंड दैट इज 3, 6 + 1 = 7। तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। 4 + 2 हमारे पास हो जाता है 6, 6 + -2 हो जाएगा 6 - 2, 2 + 2 हो जाएगा 4, 0 + 3 हो जाएगा 3, -2 + 1 हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा और 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5। अच्छा जी, इसकी कुछ टर्म्स रह गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3, 4 - 1 हो जाएगा 3, नेक्स्ट आ जाएगा 7 6 6 - 2 होता है 4 4 5 -1 और 3। अब ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से मैच कर गया है या नहीं। तो देखें 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। और राइट हैंड साइड का अगर देखें तो 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो चीज़ हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी तो वो हो गई है प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 c - b ब्रैकेट में प्लस a = c प्लस ब्रैकेट्स में a - b। तो मैंने a b c तीनों मैट्रिसेस यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो वो है हमारे पास c - b प्लस a। तो हम उसी तरह मैट्रिसेस को उसी फॉर्म में लिख देंगे, ब्रैकेट्स में c - b और ब्रैकेट्स के बाहर प्लस कर देंगे a के मैट्रिक्स को। तो जो प्रायोरिटी होती है वो तो ब्रैकेट्स की ही होती है। तो सबसे पहले हम c - b को आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। जो उसका आंसर आएगा उसको फर्दर a मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो अभी हम माइनस करते हैं c - b के मैट्रिक्स को। तो ये हो जाएगा -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 माइनस और ब्रैकेट में -2 ताकि साइंस मिक्स ना हो 3 -2 1 -3 1 -1 और नेक्स्ट है 2 -3। ठीक है, और प्लस जो बाहर a का मैट्रिक्स था वो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। जब हमारे पास c - b का रिजल्ट आएगा उसको हम आखिर में ऐड कर देंगे a मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब हम c - b वाले मैट्रिक्स को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं नीचे। -1 हमारे पास क्या हो गया -2, 0 माइनस इंटू -1 हो जाएगा 0 + 1 विच इज 1, 0 - 1 हो गया -1, 0 - 2 -2, -2 माइनस इंटू -2 माइनस माइनस होता है प्लस। तो -2 + 2 हो जाएगा विच इज 0, 3 - 2 हो जाएगा हमारे पास 1,
1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास प्लस का साइन और ए मैट्रिक्स एज इट इज। अब हमारे पास जैसा कि C माइनस बी का रिजल्ट आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस C मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे A मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि हमने हमेशा ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी पे रखना है और जो कोई भी टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई होगी उसको हम पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में करते हैं सॉल्व। ठीक है, इन दोनों को अब हमने करना है ऐड। अच्छा जी, नेक्स्ट रो में देखें तो -2 + 2 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा, 1 + 1, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस में। -2 + 1, 0 + -1 और -1 + 0। ठीक है जी, इसको हम अब करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई। तो -2 + 1 हमारे पास क्या हो गया है, -1, 1 + 2 हो जाएगा 3, -1 + 3 2, -2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 0, -2 + 1 हमारे पास हो जाएगा -1। ठीक है, 0 + 3 हो गया 3, 1 + 1 2, 0 + -1 इज इक्वल्स टू -1, -1 + 0 तो ये भी हो गया -1। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, C + A - B, ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है और देखना है क्या इसका जो आंसर आता है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं C मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। तो वो था हमारे पास -1 0 0, 0 -2 3, 1 1 2, प्लस का साइन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, देन हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं लिख लेती हूँ ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं वो लिख लूंगी यहाँ पे। माइनस का साइन एज इट इज, और फिर मैं लिख लेती हूँ बी मैट्रिक्स। तो वो था 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं आपस में कर दूंगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो ब्रैकेट्स होती हैं वो प्रायोरिटी की होती है। तो पहले तो मैं ब्रैकेट वाली टर्म्स को आपस में कर दूंगी सब्ट्रैक्ट, देन उसका जो आंसर आएगा उसको मैं रिमेनिंग मैट्रिक्स जो हमारे पास बाहर है ब्रैकेट के, उसके साथ में इसको कर दूंगी ऐड। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 - 1, 2 -1, 3 -1, 2 -2, 3 -2। ठीक है, 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री -2 है। 1 -2, 1 -3, -1 -1, 0 -3। ठीक है जी, इस मैट्रिक्स को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो पहला सी मैट्रिक्स है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो -1 0 0, 0 -2 3, 1 1 और 2, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। देन मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो 1 -1 0, 2 -1 2 + 1 हो जाएगा, और 2 + 1 हमारे पास होता है 3, 3 -1 2, 2 -2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 -2 तो हो जाएगा 3 + 2 विच इज़ 5, 1 -2 हो जाएगा -1, 0 -3 -3, -1 -1 -2 और 1 -3 -2। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया, जिसको हम सी मैट्रिक्स में कर देंगे ऐड। तो -1 + 0, 0 + 3, 0 + 2, नेक्स्ट रो में 0 + 0, -2 + 5, 3 + -1, 1 + -2, फिर से 1 + -2, नेक्स्ट है 2 + -3। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो -1 + 0 हमारे पास आ जाएगा -1, 0 + 3 3, 0 + 2 2, 0 + 0 0, -2 + 5 3, 3 + -1 which is 2,
1 प्लस माइनस टू, 1 माइनस टू होता है विच इज़ -1, और 2 प्लस -3 भी -1। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब हम आंसर्स मैच करते हैं कि क्या इसके आंसर्स लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हैं या नहीं। तो -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1 राइट हैंड साइड का देखें तो -1 3 2 0 3 2 -1 दोनों के आंसर्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वही चीज जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है जी पार्ट 6, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट्स में a प्लस बी। ठीक है, a और b मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन थे, मैंने लिख लिए हैं। तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2, आगे a का मैट्रिक्स सारा 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और देन बी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। पहले तो मैं 2 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो ये जो 2 है ये ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। नेक्स्ट रो में तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2। नेक्स्ट रो में देखें तो 2 1s are 2, 2 -1s are -2, और 2 0s are 0। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा, और बी मैट्रिक्स भी मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगी 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं कर दूंगी आपस में ऐड। ठीक है, तो 2 + 1 हो जाएगा, 4 + -1, 6 + 1, 4 + 2, 6 + -2, 2 + 2, 2 + 3, -2 + 1, 0 + 3। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, तो 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3, 4 + -1 हो जाएगा 4 - 1, जो कि है हमारे पास 3, 6 + 1 हो जाएगा 7, 4 + 2 हो जाएगा 6 हमारे पास, 6 + -2 होता है 6 - 2, जो कि है 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 3 5, -2 + 1 -1 हो गया, और 0 + 3 3। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, उसको सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से मैच कर देंगे। तो ठीक है, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो पहले मैं लिख देती हूँ a मैट्रिक्स 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, देन ब्रैकेट, फिर हमारे पास आ जाता है a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0, प्लस का साइन, देन हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स था हमारे पास 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को आपस में कर देंगे ऐड। तो ए मैट्रिक्स में एज इट इज लिख लेती हूँ, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब हम ए और बी मैट्रिसेस को आपस में करते हैं ऐड। तो 1 + 1, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + -2, -2 को मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में, 1 + 2, 1 + 3,
-1 + 1, 0 + 3। ठीक है, ये शुरू वाला ए मैट्रिक्स में एज इट इज लिख दूंगी। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। इसको हम करेंगे मजीद सिंप्लीफाई। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + -1 होता है 2 - 1 विच इज 1, 3 + 1 हो जाएगा 4, 2 + 2 हो जाएगा 4, 3 + -2 हो जाएगा 3 - 2 विच इज 1, 1 + 2 हो जाएगा 3, 1 + 3 हो जाएगा 4, -1 + 1 0, 0 + 3 3 हो जाएगा। ये हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म का आंसर आ गया, जिसको हम बाहर वाले ए मैट्रिक्स के साथ कर देंगे ऐड। 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4, -1 + 0, 0 + 3। इसको मजीद सॉल्व करते हैं हम। तो 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 2 + 1 भी हो जाता है 3, 3 + 4 7, 4 + 2 हो जाएगा 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 4 + 1 5, -1 + 0 -1, 0 + 3 3। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम इसको मैच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 3 3 7, 6 4 4, 5 -1 3। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है आंसर में 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों हो गए हैं सेम, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने क्वेश्चन में करनी थी, वेरीफाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है c - b और बाहर है -a। तो पहले तो मैं सी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। सी मैट्रिक्स मेरे पास था -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ठीक है, माइनस का साइन। और बी मैट्रिक्स था 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, ये हमारे पास था ब्रैकेट्स में। माइनस का साइन बाहर एज इट इज आ जाएगा और ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ए मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक है, तो पहले तो हम ब्रैकेट्स वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है सी और बी मैट्रिसेस। तो इन्हें हम पहले करेंगे सब्ट्रैक्ट। -1 -1, 0 माइनस इंटू -1, 0 -1। नेक्स्ट रो में देखें तो 0 -2, -2 माइनस इंटू -2, 3 -2, 1 -3, 1 -1, 2 -3। ठीक है, ये हमने आपस में कर दिए हैं सब्ट्रैक्ट। बाहर माइनस का साइन एज इट इज और ए मैट्रिक्स भी एज इट इज आ जाएगा। 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक है, तो सी माइनस बी वाले मैट्रिक्स को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो -1 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, 0 माइनस इंटू -1, 0 + 1 होता है जो कि है 1, 0 -1 -1, 0 -2 होता है -2 हमारे पास, -2 माइनस इंटू -2 होता है -2 + 2 विच इज 0, 3 -2 होता है 1 हमारे पास, 1 -3 होता है -2, 1 -1 हो गया 0, 2 -3 हमारे पास हो जाएगा -1। बाहर माइनस का साइन एज इट इज और यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स भी एज इट इज लिख देती हूँ। 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा -2 -1, 1 -2,
-1 -3 -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0 माइनस इंटू -1 -1 -0। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो -2 -1 हमारे पास हो जाएगा -3 1 -2 हो जाएगा -1 -1 -3 तो -4 -2 भी हो जाएगा -4 0 -3 हमारे पास होता है -3 1 -1 0 -2 -1 -3 0 -1 तो 0 + 1 विच इज 1 और -1 -0 -1 आता है हमारे पास। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड को, देखना है क्या है वो बराबर हैं आंसर्स या नहीं। तो राइट हैंड साइड है ब्रैकेट में C - A और बाहर है -B। तो C मैट्रिक्स को मैं पहले लिख लेती हूँ -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस का साइन देन ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये है हमारे पास ब्रैकेट्स में, माइनस का साइन बाहर एज इट इज और देन फिर बी मैट्रिक्स लिख लूंगी 1 -1 1 2 -2 2 2 -2 2 आ जाएगा 3 1 3। ठीक है, तो ब्रैकेट्स वाली टर्म को मैं पहले ही सॉल्व कर लूंगी। तो -1 -1 हो जाएगा 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -0। माइनस का साइन और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। अब हम करते हैं C - A वाले मैट्रिक्स को मजीद सॉल्व। तो -1 -1 -2 0 -2 -2 0 -3 -3 0 -2 -2 -2 -3 is -5 3 -1 2 1 -1 हमारे पास हो जाएगा 0 1 माइनस इंटू -1 1 + 1 हो जाता है जो कि है 2 और 2 -0 2। ठीक है, माइनस का साइन बाहर एज इट इज और देन फिर बी मैट्रिक्स में लिख दूंगी। अब जो ब्रैकेट में C - A टर्म थी वो तो हमने कर लिया कंप्लीट, उसको सॉल्व। उसका जो हमारे पास आंसर आया है उसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे B वाले मैट्रिक्स के साथ जो ब्रैकेट से बाहर था। तो -2 माइनस इंटू -1 -3 -1 नेक्स्ट रो में -2 -2 -5 माइनस इंटू -2 2 -2 0 -3 नेक्स्ट है 2 -1 एंड देन 2 -3। मजीद सॉल्व करते हैं इसे तो -2 -1 हो जाएगा -3 हमारे पास -2 माइनस इंटू -1 तो -2 + 1 -3 -1 हमारे पास होता है -4 -2 -2 इज -4 -5 + 2 हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा 0। ठीक, 0 -3 हो जाएगा -3 हमारे पास 2 -1 हो गया 1 2 -3 तो ये -1 हो जाएगा हमारे पास। अभी जो कुछ टर्म्स हैं उन्हें भी हमने सॉल्व करना है तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। -3 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज -2 + 1 -1 होता है -4 एज इट इज। ठीक है, -4 फिर आ जाएगा -5 + 2 हमारे पास हो जाता है -3 0 एज इट इज -3 एज इट इज 1 और -1 भी एज इट इज आ जाएंगे। ये है अब हमारे पास राइट हैंड साइड। मैच करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से तो -3 -1 -4
-4 -3 0 -3 1 और -1, -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 और -1, दोनों के आंसर सेम है हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है जी पार्ट 8 हमारे पास। तो पार्ट 8 में है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट्स में b प्लस सी। ठीक है, तीनों मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स में a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। देन बी मैट्रिक्स लिख लूंगी। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाहर है प्लस का साइन एंड देन सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ब्रैकेट वाली टर्म्स को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट वाली टर्म्स को जब हम पहले सॉल्व करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। प्लस का साइन आगे एज इट इज आ जाएगा और जो सी मैट्रिक्स है उसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं ए प्लस बी वाले मैट्रिक्स को। ठीक, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1 + 1 2। इसको भी मैं लिख लेती हूँ अभी। 2 2 + -1 हमारे पास 2 - 1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1। 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4। 2 + 2 4। 3 + -2 3 - 2 होता है जो कि है 1। 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 कैंसिल आउट होके 0 और 0 + 3 3। प्लस और सी मैट्रिक्स में एज इट इज लिख लेती हूँ। अब जो हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म्स का आंसर आया है उस मैट्रिक्स को और जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उन दोनों को आपस में कर देंगे ऐड। तो 2 + -1 1 + 0 4 + 0। नेक्स्ट रो में फिर 4 + 0 1 + -2 3 + 3 4 + 1 0 + 1 और लास्ट है 3 + 2। 2 + -1 हमारे पास क्या हो जाता है 2 - 1। ठीक है, और 2 - 1 हमारे पास होता है 1। 1 + 0 हो जाएगा 1। 4 + 0 4। 4 + 0 4 हो जाएगा। 1 + -2 होता है 1 - 2 और विच इज -1। 3 + 3 6। 4 + 1 5। 0 + 1 1। 3 + 2 5। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि है a प्लस ब्रैकेट्स में b प्लस सी। तो पहले हम a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। प्लस का साइन आ जाएगा। देन ब्रैकेट्स में b का मैट्रिक्स। ठीक है, फिर प्लस का साइन एंड देन सी मैट्रिक्स।
मैं ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज। ए मैट्रिक्स में एज इट इज लिख लेती हूँ। प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट्स वाली टर्म्स को मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1, -1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, -2 प्लस -2, -2 को मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में, 2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दूंगी। प्लस का साइन एज इट इज, और इस मैट्रिक्स को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस -1, 1 -1 विच इज 0, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, -2 प्लस -2, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -2 विच इज -4, 2 प्लस 3 होता है 5, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 5। अब हम इन दोनों को आपस में कर देंगे ऐड, ए मैट्रिक्स को और उस मैट्रिक्स को जो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मिला है। ठीक, तो 1 प्लस 0, 2 प्लस -1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस -4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 4, -1 प्लस 2, 0 प्लस 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं अभी हम। तो 1 प्लस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 2 प्लस -1 हमारे पास हो जाएगा 2 -1 विच इज 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस -4 हो जाता है 3 -4 विच इज -1, 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 5 5। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हम इसके आंसर को लेफ्ट हैंड साइड से मैच करते हैं। 1 1 4, 4 -1 6, 5 1 5। अब राइट हैंड साइड के आंसर्स देखें तो 1 1 4, 4 -1 6, 5 1 5। अब दोनों के आंसर सेम हैं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी। तो पहले मैं लिख लेती हूँ a मैट्रिक्स, प्लस का साइन आ जाएगा, देन b मैट्रिक्स 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। ठीक है, फिर माइनस का साइन, देन सी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास जो है -1 0 0, 0 -2 3, 1 1 2। ठीक है, और जो बी और सी मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास हैं ब्रैकेट्स में, तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है मैं ए मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेती हूँ, प्लस का साइन, और अब मैं बी और सी मैट्रिक्स को कर दूंगी सब्ट्रैक्ट। तो 1 माइनस -1, -1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, -2 माइनस इंटू -2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 3 माइनस 2। ए मैट्रिक्स में नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिख दूंगी।
और बी और सी मैट्रिक्स को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ तो 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, -1 -0 -1, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, -2 माइनस इंटू -2 हमारे पास 0 हो जाता है, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2। अब हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म्स का आंसर आ गया है, इसको अब हम ऐड कर देंगे ए मैट्रिक्स के साथ। 1 प्लस 2, 2 प्लस -1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, 1 प्लस -1, 1 प्लस 2, -1 प्लस 0, 0 प्लस 1। 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 3, 2 प्लस -1 हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस -1 इज 0, 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाता है 3 हमारे पास, -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं कि क्या उसका आंसर इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a माइनस सी ब्रैकेट्स में प्लस b। तो पहले तो मैं a माइनस सी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है उन्हें सॉल्व करती हूँ। मैंने पहले लिख लिया a मैट्रिक्स, बाहर आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन एंड देन सी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट्स वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस सी इस वजह से हमने लिख लिए हैं। अब इन्हें करेंगे हम सॉल्व, तो 1 माइनस -1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, नेक्स्ट रो में देखें तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, 3 माइनस इंटू -2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 -1 -1 और 0 माइनस 2। 1 माइनस -1 1 प्लस 1 होता है जो कि हो जाएगा 2, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस इंटू -2 5, 1 माइनस 3 -2, 1 माइनस 1 0, -1 -1 -2 और 0 -2 भी -2 हो जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर आया है ये ब्रैकेट वाली टर्म्स का है जो a माइनस सी था। अब इसको हमने ऐड करना है b मैट्रिक्स में, क्योंकि कंप्लीट तो a माइनस सी प्लस बी था ना, तो पहले हमने ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करके उसका आंसर ले लिया है और अब हम उसी के आंसर को ऐड कर देंगे b मैट्रिक्स में, प्लस का साइन, और यहाँ हम लिख लेते हैं b मैट्रिक्स जो कि है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इन दोनों को अब हम करेंगे ऐड, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस -1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 5 प्लस -2, -2 प्लस 2, 0 प्लस 3, -2 प्लस 1 और -2 प्लस 3। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे अब हम, तो 2 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस -1 2 -1 होता है जो कि हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 5 प्लस -2 हो जाएगा 5 -2 विच इज़ 3, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट तो ये 0, 0 प्लस 3 हो जाएगा 3, -2 प्लस 1 हो जाएगा -1 और -2 प्लस 3 हो जाएगा 1।
ये हमारे पास आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का। अब इसको मैच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो इसका आंसर है 314,430, 3 - 1 1। और राइट हैंड साइड का क्या है हमारे पास आंसर? 314,430, 3 - 1 1। दोनों के आंसर सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट 9 भी हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 10। 2a + 2b इज इक्वल्स टू 2 × a + b। तो पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, अब हम 2 एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था? 1 2 3, 2 3 1, 1 - 1 और 0 प्लस अगेन 2 लिखूंगी क्योंकि 2a + 2b है ना। तो अब मैं लिख लेती हूँ b का मैट्रिक्स। हमारे पास 2a और 2b है ना। तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जो 2 नंबर है ना उसको मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 -1 -2 and 2 0 0। प्लस का साइन एज इट इज। 2 1 2, 2 -1 -2, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। 2 -2 -4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो अब ये हमने 2 को मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को कर देंगे आपस में ऐड। तो 2 + 1, 4 + -2, 6 + 2, 4 + 4, 6 + -4, 2 + 4, 2 + 6, -2 + 2, 0 + 6। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 + -2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 भी 8 हो जाएगा हमारे पास। 6 + -4 हमारे पास हो जाएगा 6 - 4 विच इज 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, -2 + 2 कैंसिल आउट तो ये 0, 0 + 6 6। अब जो हमारे पास ये आंसर आया है ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2 × a + b। तो पहले हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे a और b, उसके बाद उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब हम a मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3, 2 3 1, 1 - 1 0 प्लस मैं b का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ सारा। टू में एज इट इज लिख लेती हूँ और ऐड कर दूंगी a और b को। 1 + 1, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2,
3 plus minus 2, 1 plus 2, 1 plus 3, minus 1 plus 1, 0 plus 3. नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज आ जाएगा. 1 plus 1 होता है हमारे पास 2. 2 plus minus 1, 2 minus 1 हो जाएगा, विच इज 1. 3 plus 1, 4. 2 plus 2 भी 4. 3 plus minus 2 हो जाएगा 3 minus 2, विच इज 1. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 3, 3. अब ये हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व्ड a प्लस बी का आंसर आ गया है. अब हम 2 को करवा देंगे इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई. तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 3s are 6. ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है. अब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं. 4 2 8 8 2 6 8 0 6. राइट हैंड साइड का देखें. 4 2 8 8 2 6 8 0 6. तो हमारे पास दोनों के आंसर्स बराबर हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमने कर दिया है वेरीफाई. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट. तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब. तो क्वेश्चन नंबर 6 में इफ ए एंड बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फाइंड 3a माइनस 2b. तो 3 को हम पहले a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और दोनों को आपस में कर देंगे सब्ट्रैक्ट. ठीक है जी. तो पार्ट 1 हमने लिख लिया 3a माइनस 2b. 3 में एज इट इज लिख दूंगी. आगे लिखूंगी a का मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 4. माइनस का साइन 2 एज इट इज, और आगे मैं लिख दूंगी b का मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 और 8. ठीक है. तो अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ a मैट्रिक्स के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी b मैट्रिक्स के साथ. तो 3 1s are 3, 3 minus 2s are minus 6, 3 3s are 9, और 3 4s are 12. माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा 2, और ये b का मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को b के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. माइनस 2 zeros are 0, 2 sevens are 14, 2 minus 3 are minus 6, और 2 8s are 16. ठीक है. अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं, इनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट. तो 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस माइनस 6, 12 माइनस 16. 3 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, माइनस 6 माइनस 14 हो जाता है माइनस 20, 9 माइनस माइनस 6 हो जाएगा 15, और 12 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 4. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का आंसर. अब पार्ट 2 देखते हैं. तो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज. तो पहले हम क्या लेंगे, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज, और फिर उनको उनके गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ए मैट्रिक्स था हमारे पास 2 माइनस 2 3 4. तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. पहली रो यहाँ पे आके पहला कॉलम बनेगी, तो 1 माइनस 2. दूसरी रो यहाँ आके दूसरा कॉलम बनेगी, तो 3 4. ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. अब हम क्या करते हैं कि 2 को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो कि इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 1s are 2, 2 3s are 6,
2 माइनस 2 ज़ा -4 और 2 4 ज़ा 8। ठीक, ये हमारे पास 2A ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या था, वो था 0 7 -3 8। इसका अब हम लेंगे ट्रांसपोज। तो पहली रो यहाँ पे आके पहला कॉलम बनेगी, तो 0 और 7। दूसरी रो यहाँ आके दूसरा कॉलम बनेगी, -3 8। ये होगी हमारे पास कॉलम 2। अब हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे बी ट्रांसपोज के साथ। तो 3 और ये मैं बी ट्रांसपोज लिख लेती हूँ। जो हमारे पास बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आया है 0 -3 7 और 8। अब मैं 3 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो 3 0 0, 3 -3 -9, 3 7 21 और 3 8 24। अब ये हमारे पास 3B ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि जो 2A ट्रांसपोज है और जो 3B ट्रांसपोज है, इन दोनों के आंसर्स को आपस में माइनस कर देते हैं। ठीक, ये मैंने मैट्रिसेस लिख लिए हैं यहाँ पे। 2 6 -4 8, माइनस का साइन। 3B ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स 0 -9 21 और 24। ठीक है, अब इनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 0, 6 -9, -9 को मैं लिख दूंगी ब्रैकेट्स में, -4 -21, 8 -24। तो 2 - 0 हमारे पास क्या हो गया, 2। 6 -9 हो जाएगा 6 + 9 विच इज 15। -4 -21 हो जाएगा -25। और 8 -24 हमारे पास हो जाता है -16। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। इसमें हमें मैट्रिसेस दिए हैं। ठीक, हमने क्या करना है कि अननोन वेरिएबल्स जो हमारे पास ए और बी हैं, इनको हमने करना है फाइंड। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था, ए बी सी और डी वाले वेरिएबल्स को फाइंड, उसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। अब मैं 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़ा 6, तो ये -3 है तो -6 हो जाएगा। और 2 को a से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2a, प्लस का साइन एज इट इज। 3 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो 3 1 ज़ा 3, b के साथ मल्टीप्लाई होके तो 3b, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, -4 है तो -12 हो गया, इक्वल्स टू 7 10 18 और 1। अब मैं लेफ्ट साइड पे दोनों मैट्रिसेस को कर देती हूँ आपस में ऐड। 4 + 3 8 + 3b, -6 + 24, 2a + -12 इज इक्वल्स टू 7 10 18 और 1। लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सॉल्व करते हैं, तो 4 + 3 हमारे पास हो जाएगा 7, 8 + 3 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि आपस में ऐड नहीं हो सकते, -6 + 24 हमारे पास हो जाएगा 18, 2a -12। राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी। अब हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ एक इक्वेशन बनाते हैं। 7 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इन्हें हम यहीं छोड़ देंगे। 8 + 3b की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 10 है, तो 8 + 3b इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। और इसको मैं कहूँगी इक्वेशन 1, क्योंकि इसमें b है जो अननोन वेरिएबल है। नेक्स्ट 18 इक्वल्स टू 18, दोनों सेम है तो मैं छोड़ दूंगी। 2a -12 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2a -12 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 1 है, तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया।
इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया क्योंकि इसमें a जो है वो अननोन वेरिएबल है। अब मैं ये जो 1 इक्वेशन और जो 2 इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालूंगी। तो पहले मैं इक्वेशन 1 सॉल्व करती हूँ। 8 + 3b = 10। 3b = 10 - 8, क्योंकि 8 वहाँ प्लस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। 3b = 10 - 8 2 हो जाता है, तो 3b = 2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b = 2/3। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकालते हैं। 2a = 1 + 12, ये यहाँ माइनस हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा। 2a = 13 हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a = 13/2। तो ये है हमारे पास a की वैल्यू, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो इफ a in B matrices, then verify that A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं A plus B होल ट्रांसपोज की। A plus B होल ट्रांसपोज। पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को हम करेंगे आपस में ऐड, और लास्ट में फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले मैंने A मैट्रिक्स लिखा प्लस का साइन, ये B मैट्रिक्स, इनको करेंगे पहले हम ऐड। तो 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0, 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। ट्रांसपोज लेंगे इसका अब हम। तो रो 1 जो है वो यहाँ आके कॉलम 1 बन जाएगी, और रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा। तो 2 2 3 1 जो है वो A + B होल ट्रांसपोज का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले हम देखते हैं हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1, एंड देन A का ट्रांसपोज अब हम लेते हैं। तो रो 1 जो है वो कॉलम 1 बन जाएगी यहाँ पे, 1 2, और रो 2 जो है कॉलम 2 बन गई है। B मैट्रिक्स देखें, 1 1 2 0, और B का ट्रांसपोज अब हम ले लेते हैं। रो 1 कॉलम 1 बन जाएगा, 1 1, और रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा हमारे पास। अब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को कर देते हैं आपस में ऐड। 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। तो 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास। पहले 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1, और 1 + 0। 1 + 1 हो जाता है 2, 0 + 2 भी 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, और 1 + 0 1। तो ये है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का आंसर, जो कि है राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। तो 2 2 3 1, इसी तरह राइट हैंड साइड का देखें तो 2 2 3 1। हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट 2 है जी हमारे पास, A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। A - B होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम
ए माइनस बी कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ माइनस बी का मैट्रिक्स, अब इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। 1 - 1, 2 - 1, 0 - 2 और 1 - 0। 1 - 1 हो जाता है हमारे पास 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2 और 1 - 0 1। अब इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर था। अब हमने फाइंड करना है a माइनस बी होल ट्रांसपोज का आंसर। ठीक, तो अब हम इसका लेते हैं a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो रो 1 जो है वो यहाँ कॉलम 1 बन जाएगी 0 1, और यहाँ रो 2 जो है इधर कॉलम 2 बन जाएगी। ठीक, ये हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज का आ गया है आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ मैं पहले 1 2 0 1। अब इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज। ठीक है, वही रो 1 जो है कॉलम 1 बनेगा 1 2, और रो 2 जो है कॉलम 2 बनेगा। बी मैट्रिक्स देखें 1 1 2 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो 1 कॉलम 1 बनेगा 1 1, और रो 2 जो है वो कॉलम 2 बन जाएगा 2 0। ठीक, अब हमने करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या था 1 0 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 1 0। 1 - 1 हो जाएगा 0 - 2, 2 - 1, 1 - 0। 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 तो 1। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैच करते हैं राइट हैंड साइड के आंसर के साथ। 0 - 2 1 1, और यहाँ पे भी 0 - 2 1 1। तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए हैं सेम। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है पार्ट 3, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होगा कि हमारे पास जो a प्लस ए ट्रांसपोज है ना, ये बराबर होना चाहिए अपने होल ट्रांसपोज के। ठीक है, जैसे a इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के। तो ये चीज हमारे पास होती है सिमेट्रिक। ये मैंने कंडीशन लिखी है, तो अगर ये कंडीशन हो जाती है फुलफिल, तो हमारे पास जो a प्लस ए ट्रांसपोज है वो हो जाएगा सिमेट्रिक। पहले तो हम a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 2 और 1। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा 1 2 0 1। ठीक है जी, ये हमारे पास a भी आ गया और a का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने करना है a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक, मैं यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, प्लस का साइन और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। इनको मैं करूंगी आपस में ऐड।
तो 1 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है वो है 1 दूसरे मैट्रिक्स में, तो 1 + 1। 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 0, तो 2 + 0। 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 2, तो 0 + 2। और 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 1, तो 1 + 1। 1 + 1 हो जाएगा 2 हमारे पास। 2 + 0 भी 2 हो जाएगा। 0 + 2 भी 2 और 1 + 1 भी 2। अब हमने A + A ट्रांसपोज का आंसर ले तो लिया है, लेकिन सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो यहां मैं इसका होल ट्रांसपोज लेती हूँ। रो 1 जो है वो कॉलम 1 बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, तो 2 और 2 ऐसे आ जाएगा। रो 2 भी हमारे पास यहाँ पे आके कॉलम 2 बन जाएगी, 2 और 2। तो अब देखें कि क्या A + A ट्रांसपोज का जो आंसर है वो A + A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर है। अगर तो वो बराबर है तो इट मीन्स कि A + A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। We can say that A + A transpose is symmetric. नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट 4। A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज है वो बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के। अगर हम देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब वो नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो A इज इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक, तो इसी A की जगह अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज को पुट कर देते हैं, ठीक, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के। यहां मैंने A की जगह A माइनस A ट्रांसपोज पुट किया हुआ है, देख लें। तो अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो A माइनस A ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले A माइनस A ट्रांसपोज को हम करेंगे सॉल्व। मैं लिख लेती हूँ A मैट्रिक्स 1 2 0 1 0 1, ठीक, माइनस का साइन। अब A ट्रांसपोज में लेती हूँ तो A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 0 1, ठीक है, ये हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया है। अब हम A माइनस A ट्रांसपोज कर देते हैं। जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया है, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन जाता है ट्रांसपोज में। तो 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1। 1 - 1 हो गया 0, 2 - 0 हो गया 2, 0 - 2 -2 और 1 - 1 0। तो ये है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज। अब हमने राइट हैंड साइड उसकी प्रूफ करनी है, तो पहले मैं ले लेती हूँ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और बाद में हम नेगेटिव का साइन ले लेंगे। ठीक, तो अब हम इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। रो 1 कॉलम 1 बन जाएगी, तो 0 2, और रो 2 जो है वो कॉलम 2 बन जाएगा, तो -2 और 0। ये हमारे पास आ गया A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन इसके साथ ले लेते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस के साइन के साथ। तो -A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
ये मैंने माइनस का साइन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एंट्री के साइन को चेंज कर देगा, मतलब जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देगा और जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर देगा। तो 0 +2 -2 और 0, ये जो है हमारे पास फुल फ्लैश आंसर आ गया है नेगेटिव ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज का। अब हम देखते हैं क्या ये बराबर है A माइनस ए ट्रांसपोज के। 0 2 -2 0, और यहाँ पे देखें तो 0 2 -2 0, दोनों के आंसर्स आ गए हैं सेम। तो हम कह सकते हैं जो A माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि वो नेगेटिव ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर आ गई है। नेक्स्ट है जी पार्ट 5 हमारे पास, B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मीन्स B इज इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास मैट्रिक्स B गिवन है तो वो सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, B प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इस ये सिमेट्रिक कब होगा, जब ये अपने होल ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ठीक, तो पहले तो हम B प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 1 2 0। ठीक, इसका ट्रांसपोज अब हम देख लेते हैं, तो B का ट्रांसपोज हो जाएगा ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया B का ट्रांसपोज। अब हम करते हैं B प्लस बी का ट्रांसपोज। तो 1 1 2 0 प्लस 1 2 1 0, ये B ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। इन दोनों को अब हम करते हैं ऐड, तो 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0। 1 + 1 हो जाएगा 2 हमारे पास, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये है हमारे पास आंसर B प्लस बी ट्रांसपोज का। अब सिमेट्रिक को प्रूफ करने के लिए हमने B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी लेना है। होल ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो हम कैसे लेते हैं, रो 1 को कॉलम 1 बनाएंगे, 2 3 और रो 2 को जो है वो हम कॉलम 2 बना देंगे, 3 0। अब ये देखें 2 3 3 0 B प्लस बी ट्रांसपोज का है, और B प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का भी 2 3 3 0 है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि जो B प्लस बी ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट 6, B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स B है तो वो नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम B की जगह B माइनस बी ट्रांसपोज को अगर पुट करके देखें तो B माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स B क्या है, 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो B ट्रांसपोज बराबर है 1 2 1 0 के। ठीक है, तो अब हम B माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं, 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 1 - 2
2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। 1 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 0 माइनस 0 हो जाएगा 0 हमारे पास। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड इसकी देखनी है, तो नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये मैं लिख देती हूँ नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। माइनस का साइन मैं एज इट इज रखती हूँ और b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज में ले लूंगी पहले। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज लें तो रो 1 जो है वो कॉलम 1 बन जाएगी, 0 और -1, और रो 2 जो है वो कॉलम 2 बन जाएगा, 1 और 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस के साइन को क्या करेंगे, अंदर मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, +1 और 0। ठीक है, हमारे पास 0 -1 1 और 0, ये आंसर है b माइनस बी ट्रांसपोज का, और जो नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज है उसका आंसर भी है 0 -1 1 और 0। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।